नमस्कार, मैं राजेश श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। हम आपको शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIA द्वारा संकलित रोचक नवाचार के बारे में बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत UP2 बोर्ड की कक्षा 5 की गणित विषय की पुस्तक के पाठ 17 क्षेत्रफल में प्रश्न बैंक नवाचार का क्रियान्वयन इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले प्रस्तुत पाठ का सारांश मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रस्तुत पाठ क्षेत्रफल में क्षेत्रफल के बारे में बताया गया है कि कैसे जो हमारे आसपास की ऐसी वस्तुएं हैं जो कि आयत और वर्ग पे हैं और किस तरीके से उनका क्षेत्रफल निकाला जा सकता है, जो क्षेत्रफल से संबंधित जो उसकी उपयोगिता है, इसके बारे में प्रस्तुत पाठ में बताया गया है। अगर हम बात करें प्रश्न बैंक नवाचार की नवीनता के बारे में, तो प्रस्तुत पाठ में से जब ये नवाचार क्रियान्वित होता है तो छात्रों को ये प्रेरित करता है कि वे स्वयं से ऐसे प्रश्नों का निर्माण कर सकें जो उनके विषय की समझ और जानकारी को बेहतर कर सके, और छात्र कठिन परिश्रम करके प्रश्नों को तैयार करते हैं और साथ ही में उनके उत्तर को तैयार करके अपने प्रश्न बैंक का निर्माण करते हैं। अगर हम नवाचार के क्रियान्वयन की बात करें तो प्रस्तुत पाठ में क्षेत्रफल से संबंधित जो उसमें वर्ग और आयत से संबंधित जो वर्ग और आयत के क्षेत्रफल से संबंधित जानकारी को छात्र दोहरा सकते हैं। अगर हम बात करें नवाचार की क्रियान्वयन की अवधि की, तो नवाचार के क्रियान्वयन में 20 मिनट का समय लगता है। अगर हम बात करें पूर्व प्रबंधन की, तो इस नवाचार के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार के पूर्व प्रबंधन की आवश्यकता नहीं होती है। आइए हम बात करते हैं शिक्षकों के लिए निर्देश की। शिक्षकों के लिए जो इसमें निर्देश है यह है कि जो छात्र हैं उनको 7 अलग अलग समूह में यहाँ पर बांटना होता है, और प्रत्येक समूह से कहा जाता है कि व्याख्यात्मक, दीर्घोत्तरीय, लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का निर्माण करें। और साथ ही साथ विद्यार्थियों को निर्देश दिया जाता है, शिक्षक विद्यार्थियों को निर्देश देते हैं कि जो 7 अलग अलग समूह हैं उसमें से प्रत्येक में से एक एक लीडर या नेता चुना जाता है, जो कि इस बात का ध्यान रखता है कि जो प्रश्न बन रहे हैं उनका दोहराव ना हो। साथ ही साथ में पूरे प्रश्नों को एक ही जगह पर एकत्रित उन्हें करना होता है, एक ही जगह पर संकलित करना होता है। प्रत्येक छात्र से यह भी कहा जाता है कि प्रश्नों के साथ साथ उसके उत्तर की एक कुंजी भी तैयार कर लें, जिससे कि प्रत्येक छात्र के पास एक उस प्रश्न का प्रश्न तो हो ही, साथ ही में उसका उत्तर भी उसके पास होना चाहिए। तो इस तरीके से ये नवाचार क्रियान्वित किया जाता है कक्षा में। तो इसमें अलग अलग प्रश्नों का निर्माण होता है, और एक ही जगह पर जब एक प्रश्न एकत्रित हो जाते हैं तो सभी छात्रों से कहा जाता है कि वह प्रश्न अपने आपस में एक दूसरे से वितरित कर लें। तो वितरित करने से प्रत्येक छात्र के पास बहुत सारे प्रश्न और उनके बहुत सारे उत्तर प्राप्त हो जाते हैं, और ये प्रश्नों का भंडार या बैंक उनके पास आ जाता है। तो इसी क्रम में नवाचार इसी तरीके से क्रियान्वित किया जाता है। आइए हम उदाहरण के साथ समझते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न प्रस्तुत पाठ में से प्रश्नों का बैंक बनता है। उदाहरण के लिए पहला प्रश्न है कि जो आयत है उसकी सबसे बड़ी भुजा को क्या कहते हैं। तो आयत की सबसे बड़ी भुजा को लंबाई कहते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि आयत में जो दूसरी सबसे छोटी होती है या सबसे छोटी जो भुजा होती है उसको क्या कहते हैं। तो उसे चौड़ाई कहते हैं। लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल से हमें क्या प्राप्त होता है। तो लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल से हमें क्षेत्रफल प्राप्त होता है। तो इस तरीके के प्रश्नों का निर्माण किया जाता है, जिससे कि छात्र जो प्रस्तुत पाठ में जो बताया गया है उससे संबंधित प्रश्नों का निर्माण करते हैं, और इसी के साथ साथ वे अपने आप को विषय की समझ को बेहतर कर पाते हैं। प्रस्तुत पाठ में से क्षेत्रफल की जानकारी उन्हें बेहतर तरीके से प्राप्त हो पाती है। आइए हम बात करते हैं नवाचार के क्रियान्वयन से प्राप्त होने वाले प्रतिफल के बारे में। प्रस्तुत पाठ में जो कोणों की आकृतियां हैं तो उनसे छात्र सीख पाते हैं, और उन्हें कहीं ना कहीं अपने दैनिक जीवन में जो न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण से संबंधित जितनी भी सारी आकृतियां हैं उनको पहचान पाते हैं और उनका उपयोग कर पाते हैं। और इसी के साथ साथ जो दैनिक जीवन से संबंधित जितनी सारी घटनाएं हैं उनका वे अवलोकन करते हैं, उन्हें देखते हैं और समझते हैं, और कहीं ना कहीं उन्हें पाते हैं कि जिस तरीके से गणित में उन्हें ये सब चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, जिसमें संख्याएं हैं, जिसमें क्षेत्रफल है, तो ये कहीं ना कहीं उनकी दैनिक जीवन से संबंधित ही है। आइए हम आगे बात करते हैं विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की। ये नवाचार विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए भी महत्वपूर्ण है, लेकिन उन्हें इसमें तुरंत और परोक्ष रूप से तो शामिल नहीं किया जा सकता, लेकिन दूसरे छात्रों की इसमें मदद ली जा सकती है। अगर हम NCF 2005 की बात करें तो उसके उद्देश्यों की पूर्ति करता है, क्योंकि विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी के ऊपर ये नवाचार आधारित है। प्रस्तुत पाठ को जब जो उत्तर प्रदेश का पाठ्यक्रम है उसके अनुसार इसे जनवरी महीने में इसे पढ़ाया जाना चाहिए। हम आशा करते हैं नवाचार अपने विद्यालय में आप अवश्य ही क्रियान्वित करेंगे।
इस तरीके के कई और दिलचस्प नवाचार हम आपके सामने लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है आप हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज ZIAEI जरूर लाइक करें। इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है जिस पर क्लिक कर आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।